मूवी के स्टार्ट में हम मैक्स नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक थेरेपिस्ट को बता रहा था कि कैसे लोग उसके लुक्स की वजह से मर जाते हैं, यानी कि कोई भी जब उसका फेस देखता है तो वो मर जाता है। अब यहाँ पर थेरेपिस्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैक्स क्या बोल रहा है और ऐसा हो कैसे सकता है, जिस पर मैक्स अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता है कि जब वह पैदा हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि कितना प्यारा बच्चा है और बस उसको देखते ही वो मर गया। उसके बाद उसके पेरेंट्स उसको लेकर एक कम पॉपुलेशन वाले टाउन में शिफ्ट हो गए जहाँ पर कम से कम लोगों से मिलना पड़ता था और उन्होंने मैक्स के फेस को बैंडेज से कवर कर दिया ताकि कोई भी उसे ना देख सके। थेरेपिस्ट का कहना था कि यह डिप्रेशन भी हो सकता है। तभी मैक्स अपने चेहरे से बैंडेज को हटाता है और तभी थेरेपिस्ट की भी डेथ हो जाती है। और अब रात को डिनर की टेबल पर मैक्स के पेरेंट्स उसको उसके फ्रेंड के साथ बाहर जाने के लिए कहते हैं ताकि वह लाइफ को एंजॉय कर सके और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बना सके। आखिर सारी लाइफ को मैक्स एक ही जगह पर नहीं गुजार सकता था और अब मैक्स यह सोचता है कि उसके फेस पर बैंडेड को देखकर लोग या तो यह समझेंगे कि उसका फेस जला हुआ है या फिर उसको कोई सीरियल किलर समझेंगे। मैक्स इस लाइफ से तंग आने लगा था। अब उसको नॉर्मल टीनेजर वाली लाइफ चाहिए थी जिसको वह एंजॉय कर सकता है, पर ऐसी लाइफ उसको कैसे मिल सकती है वह यह नहीं जानता था। अब मैक्स अपने फ्रेंड से बात करना चाह रहा था लेकिन वह उसको कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहा था, जिस पर मैक्स को गुस्सा आता है और वह उसका फ़ोन नीचे गिरा देता है और मैक्स का फ्रेंड उसको गुस्से से हिट कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम मैक्स को उसकी मॉम के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर लोग उसको बहुत बुरी तरीके से घूर रहे थे। यह देखते ही मैक्स की मॉम उसे मैगजीन लाने के लिए बोलती है, पर मैक्स को वहां पर कोई मैगजीन नहीं मिलती। उल्टा वहां उसको एक ऐसी लड़की मिलती है जो कहती है कि मैगजीन तुम्हारे मसलों का हल नहीं, और फिर वह लड़की शायद कुछ सोचती है और अपनी मैगजीन मैक्स को दे देती है और इसके बाद मैक्स अपना इलाज करवाकर घर वापस आ जाता है। अब उसका फ्रेंड घर पर आता है और मैक्स को सॉरी बोलता है और फिर वैलेंटाइंस वाले दिन अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर रहा था तभी उस लड़की का वहां पर फ्रेंड आ जाता है जो कि इस बात को जानता था कि मैक्स अपने लुक से लोगों को मारता है और अब उसका फ्रेंड मैक्स को बुली करने लगता है और उसका फेस सबको दिखाने के लिए कहता है। अब मैक्स के ऐसा न करने पर वह उसको फिजिकली टॉर्चर करता है और इन सब के बाद रेस्टोरेंट के लोग उस लड़के को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, पर मैक्स की डेट खराब हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर वहां से चली जाती है। अब इस इंसिडेंट की वजह से मैक्स बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट हो गया था और वह ब्रिज पर खड़ा होकर सुसाइड करने की कोशिश करता है और तभी वहां पर हॉस्पिटल वाली लड़की एलेक्स आ जाती है और मैक्स को समझाती है और उसको अपने साथ एक ओल्ड होम में ले जाती है ताकि उससे यह दिखा सके कि लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर सुसाइड नहीं की जाती है और अब एलेक्स का यह आइडिया काम करता है और वहाँ पर मैक्स बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। अब वहाँ से निकलकर मैक्स एलेक्स को दोबारा मिलने के लिए कहता है, पर एलेक्स मना कर वहाँ से चली जाती है और अब शायद मैक्स को इन चीज़ों की आदत हो गई थी, इसीलिए वो एलेक्स से वजह नहीं पूछता। अब अगले दिन मैक्स बस स्टेशन पर जाता है जहाँ उसको एलेक्स पहले मिली थी और अब उसको एलेक्स वहाँ पर मिल भी जाती है। मैक्स उसको अपने साथ कन्विंस करके शॉपिंग पर ले जाता है जहाँ पर वह बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और अब मैक्स को लोग हैरानी से देख रहे होते हैं, लेकिन एलेक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मैक्स को यहाँ पर पता चलता है कि एलेक्स को एक हार्ट डिसऑर्डर है और जिसकी वजह से वह कोई भी इमोशन को फील करती है तो उसका हार्ट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और अगर ज़्यादा ग्रो हो जाए तो वह बीट करना बंद कर देता है। इसलिए एलेक्स इलाज करवा रही है, बस एलेक्स को मेडिकेशन टाइम पर करनी है। इसके बाद एलेक्स मैक्स को सिनेमा ले जाती है जहां पर वह बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर एलेक्स मैक्स को बताती है कि वह लाइफ को इंजॉय करना चाहती है और मैक्स उसका पहला फ्रेंड है। यह जानकर मैक्स को बहुत खुशी होती है और अब दोनों वापस से ओल्ड होम जाते हैं जहाँ पर वह एक लेडी को अकेले बैठा देखकर बहुत बुरा फील करते हैं क्योंकि वह अपने बर्थडे पर अपने सन का वेट कर रही थी जो कि उससे कभी भी मिलने नहीं आया था। तभी उसको दूसरी तरफ से एक ओल्ड लेडी समझाती है कि लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, आसान और अच्छे वक्त के साथ बुरे वक्त भी आते हैं। अब यह सुनकर एलेक्स इमोशनल हो जाती है। अब रात को एलेक्स मैक्स से कहती है कि उसकी विश है कि वो उसका फेस देखे। इसके बाद वह दोनों ब्लैंकेट के नीचे जाते हैं और अब मैक्स एलेक्स को आइज क्लोज करने के लिए कहता है। वह अपनी बैंडेज उठाकर एलेक्स की आंखों पर बांध देता है और अब एलेक्स यहाँ पर अपने हाथों से उसको फील करती है
और अब मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसको एलेक्स का कॉल आता है, क्योंकि एलेक्स की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पर वह मैक्स को कुछ नहीं बताती। मैक्स के फ्रेंड्स के हाथ जल जाते हैं, जिस पर मैक्स मेडिकेशन के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर वह दोनों एलेक्स से मिलते हैं। लेकिन एलेक्स बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करती है और अपनी मॉम से भी इंट्रोडक्शन नहीं करवाती है, मैक्स को तंग करती है। जब मैक्स अगले दिन एलेक्स से मिलता है तो उसके कल की बिहेवियर पर सवाल करता है और एलेक्स उसको बताती है कि उसकी मॉम को पसंद नहीं कि वह किसी से भी फ्रेंडशिप करे, क्योंकि फ्रेंडशिप से फीलिंग्स पैदा होती है और वह ये समझती है कि यह चीज़ें मेरे लिए खतरा हो सकती है। इसीलिए मैंने अपनी मॉम को सच नहीं बताया, क्योंकि वह चेकअप्स के बाद मेरे लिए परेशान हो जाती है। और अब वह दोनों दोबारा ओल्ड होम उन लेडीज़ से मिलने जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि एक लेडी अपने बेटे का इंतज़ार करते हुए डेथ बेड पर चली गई है। किसी से भी उसकी यह हालत नहीं देखी जा रही और अब यहाँ पर एलेक्स से ज़्यादा इमोशनल होने से उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है, जिसकी वजह से वह वहाँ से चली जाती है। और अब मैक्स के पास जाकर वो कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। ऐसे बेड पर रहकर अपनी मौत का इंतज़ार करना बहुत मुश्किल है और उससे वह लेडी को अपना फेस दिखाकर एक ही बार में इस मुश्किल भरी लाइफ से आज़ाद कर देना चाहिए। और अब एलेक्स की बात मानते हुए मैक्स ऐसा ही करता है और उस लेडी को अपना फेस दिखा देता है, जिसकी वजह से वह लेडी फौरन ही मर जाती है। और अब उस दिन के बाद से एलेक्स मैक्स को अवॉइड करने लगती है, उसकी टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देती, जिससे डिस्टर्ब होकर मैक्स पहली बार अपने पेरेंट्स से झगड़ा करता है, जिस पर उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और वह अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट के लिए बाहर चला जाता है। और अब उसका फ्रेंड मैक्स का फ़ोन पकड़कर एलेक्स के साथ ले जाने के लिए बोलता है, पर एलेक्स फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और जिस पर मैक्स बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। और अब मैक्स थक जाता है और वह तभी एलेक्स से बात करने के लिए उसके घर चला जाता है और यहाँ आकर उसको पता चलता है कि एलेक्स की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसके लिए वह उसको अवॉइड कर रही है। और अब मैक्स को एलेक्स की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है, जहाँ अब वो एलेक्स को बताए या ना बताए, लेकिन वो एलेक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करने। और अब एलेक्स भी मैक्स को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह उसका एक ही फ्रेंड था और वह उसकी कंपनी भी इंजॉय करती थी। मैक्स के पूछने पर कि वह एलेक्स के लिए क्या कर सकता है, एलेक्स उसे कहती है कि या तो वह अपना हार्ट डोनेट कर सकता है या अपने साथ डांस पर ले जा सकता है। और अब एलेक्स बहुत ही प्यारा सा तैयार होकर मैक्स के घर जाती है और जहाँ पर मैक्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और अपनी बैंडेज के बगैर नीचे उतर रहा था और अपने पेरेंट्स की याद दिलाने पर वापस जाता है। तब एलेक्स उसको बताती है कि उसकी मॉम उसके यहाँ आने पर बिल्कुल खुश नहीं है और वह एलेक्स को उदास भी नहीं कर सकती, इसीलिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वह मान गई। और अब डांस पार्टी पर एलेक्स और मैक्स बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और यह डांस शेयर करते हुए एलेक्स का दिल भर आता है और वह इमोशनल हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वह तभी फौरन वॉशरूम चली जाती है। और अब मैक्स अपने फ्रेंड के पास आता है, तभी वहां पर वह रेस्टोरेंट वाला लड़का भी आ जाता है और वो मैक्स को फिर से बुली करता है और अपना फेस सबको दिखाने के लिए बोलता है। और तभी वह मैक्स को पकड़कर उसकी फ्रेंड के आगे उसका चेहरा दिखा देता है, इसकी वजह से उसकी फ्रेंड की डेथ हो जाती है। पुलिस वहां पर आकर मैक्स को अरेस्ट कर लेती है और उनके साथ जाते हुए वह तभी देखता है कि एलेक्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और उसको एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं। और अब पुलिस स्टेशन से निकलकर मैक्स सीधा एलेक्स के पास जाता है, तो उसे पता चलता है कि एलेक्स उससे झूठ बोल रही थी, क्योंकि वह कोई भी मेडिकेशन उसको ठीक नहीं कर सकती। और जब वह 4 साल की थी तभी डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उसके ज़िंदा रहने के सिर्फ 16% चांसेस है और एलेक्स ने यह एक्सेप्ट कर लिया था और ऐसे ही लाइफ को गुजार रही थी। और उसके बाद उसकी लाइफ में मैक्स आ गया, जिसके बाद उसके दिल में जीने और खुश रहने की ख्वाहिश जगी। पर यह सब सिर्फ एक धोखा था जो वो खुद को और एलेक्स को दे रही थी। और अब यह सब कहने के बाद एलेक्स मैक्स को उसका फेस दिखाने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स एलेक्स को मना कर देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और अब इन सब चीज़ों से हर्ट होकर वो अपने फेस से तंग आकर मैक्स घर जाकर अपने फेस को खराब करने लेता है, जिस पर उसके पेरेंट्स आकर उसको रोकते हैं। तभी मैक्स अपनी मॉम को हक करके बुरी तरह से रोता है और तभी मैक्स का फ्रेंड उसको समझाता है कि उसे अपनी हालत पर रोने की बजाय कुछ करना होगा। एलेक्स को इस वक्त सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें एलेक्स को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, यह बहुत ही बुरी हरकत है। और अब मैक्स अपने फ्रेंड की बात मानकर दोबारा एलेक्स से हॉस्पिटल मिलने जाता है, जहाँ पर दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। और फिर मैक्स एलेक्स को आइस को क्लोज करवा कर अपना फेस खोलता है और यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि
एलेक्स अपनी आईज को ओपन करके मैक्स का फेस देख लेती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। मैक्स की फेस की बजाय वह अपने इमोशन की वजह से दर्द में चली जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और अब एलेक्स की डेथ के बाद मैक्स को यह एहसास होता है कि एलेक्स सही थी, उसका फेस कोई कर्स नहीं है, बल्कि वह मजबूर लोगों की मदद कर सकता है। और अब एलेक्स की जाने के बाद मैक्स डेड बेड पर लोगों को अपना फेस दिखाकर उनकी मौत को आसान बनाने में मदद करता है। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी का उसको मकसद मिल जाता है और वह एलेक्स को कभी भी भूलता नहीं। और ऐसे ही मूवी की इमोशनल एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।